सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। हमने लैब असिस्टेंट की 10वीं यूनिट हाइड्रोकार्बन्स को स्टार्ट किया था। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हमने जो प्रथम टॉपिक था एल्केन्स, एल्केन्स के अंदर एल्केन्स कैसे बनाए जाते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, उसके बाद में था कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है रिएक्शन ऑफ एल्केन्स और रिएक्शंस ऑफ। तो आज का जो टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ एल्केन, यानी एल्केन्स की विक्रियाएँ। एल्केन की विक्रियाओं से पहले हम इनकी रिएक्टिविटी को देखते हैं कि कैसी इनकी रिएक्टिविटी होती है। इसके बारे में अपने क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो रिएक्टिविटी देखें अपन इनकी, तो क्या है, अगर हम एल्केन का कोई फार्मूला देखते हैं, मान लो इथेन ले लिया। अब इथेन के अंदर स्ट्रक्चर फार्मूला देखें तो क्या होता है कि एथेन के अंदर या एल्केन्स में सभी बॉन्ड क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड होता है। और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिग्मा बॉन्ड, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड। और दोनों ही बॉन्ड क्या है, नॉन पोलर। किस नेचर के हैं, नॉन पोलर प्रकृति के हैं, नेचर के हैं। इसी कारण क्या है, ये बॉन्ड नॉन पोलर तथा क्या होते हैं, ये स्ट्रोंग होते हैं। क्या होते हैं, ये स्ट्रोंग होते हैं। इसी कारण क्या है, इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, लो होती है। एल्केन की रिएक्टिविटी क्या होती है, लो रिएक्टिव होते हैं, ये लो रिएक्टिव होते हैं। अब रिएक्टिविटी इनकी कम है, इसी कारण क्या है, जनरली क्या होता है, एट नॉर्मल टेम्परेचर पर ये क्या है, एसिड से, बेस से और किसी भी ऑक्सीडेंट से ये रिएक्शंस नहीं करते हैं, यानी ये कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते हैं। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाता है कि एक तो बात ये पूछते हैं एल्केन्स आर क्या, पैराफिन्स। एक तो होते हैं ये पैराफिन्स क्यों कहते हैं कि रिएक्टिविटी क्या होती है, इनकी लो होती है। दूसरी बात क्यों है, क्योंकि इनके अंदर बीच में बॉन्ड क्या पाया जा रहा है, सिग्मा बॉन्ड है। और सिग्मा बॉन्ड किस प्रकृति का है, ये नॉन पोलर, एंड क्या होता है, ये स्ट्रोंग होता है। इसलिए इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, लो होती है। इसी कारण क्या, एसिड बेस और ऑक्सीडेंट से ये रिएक्शन एट नॉर्मल टेम्परेचर पर ये रिएक्शन नहीं करते हैं। अब देखो, इसके बाद में एल्केन्स की रिएक्शन को देखा जाए तो एल्केन्स क्या है, हायर टेम्परेचर पर क्या करते हैं, रिएक्शन को शो करते हैं। किस तरह की रिएक्शन शो करते हैं वो देखते हैं। तो एल्केन्स जनरली 5 टाइप की रिएक्शन शो करते हैं। और वो 5 टाइप की रिएक्शन कौन कौन सी है, सबसे पहले और इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है इनकी, वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें अपन, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या, सबसे पहले जिसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं किसकी, एल्केन्स की। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि ये अपने पास में कोई एल्केन मॉलिक्यूल है, और इस एल्केन मॉलिक्यूल में किसी हाइड्रोजन एटम को किसी अनदर एटम या किसी मॉलिक्यूल के द्वारा क्या कर देना, रिप्लेस करना, क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन। क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन। अब ये जो रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये भी क्या है, फर्दर कई टाइप की हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें होता है हेलोजिनेशन। अब देखो, हेलोजिनेशन है वो सबसे महत्वपूर्ण है किसमें, एल्केन्स के अंदर। अब बात करें हेलोजिनेशन जो रिएक्शन है वो क्या होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। इस बात का ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेते हैं। देखो, केमिस्ट्री के अंदर ईच एंड एवरी पॉइंट हम जानते हैं कि क्या है, इंपॉर्टेंट है, और किसी भी पॉइंट से अपने से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। इसलिए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। और देखिए, हेलोजिनेशन ये रिएक्शन किस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। और कितने स्टेप में होती है, मेनली कितने, 3 स्टेप में होती है। और किस मैकेनिज्म से होती है, तो ध्यान रखना, मुक्त मूलक अभिक्रिया, जिसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन के थ्रू क्या होती है, प्रोसीड होती है। अब क्या होती है इस रिएक्शन में, इसमें 3 स्टेप हैं। फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है चेन इनिशियल स्टेप।
चेन इनिशियल स्टेप, या हम कह सकते हैं किसी चेन यानी श्रृंखला को प्रारंभ करने वाला स्टेप। तो श्रृंखला को जो प्रारंभ करने वाला स्टेप है, इसमें क्या होता है, हेलोजन मॉलिक्यूल है वो सनलाइट की प्रेजेंस में रेडिकल्स में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले इस रिएक्शन में इंड्यूस किया जाता है किसके द्वारा, सनलाइट के द्वारा। सेकंड जो स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं चेन प्रोपेगेशन स्टेप, चेन प्रोपेगेशन स्टेप, यानी श्रृंखला संचरण पद, श्रृंखला संचरण पद। इस स्टेप में क्या होता है, बने हुए रेडिकल्स हैं वो एल्केन के मॉलिक्यूल पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं और क्या बना देते हैं, नया मिथाइल रेडिकल जनरेट कर देते हैं और साथ में बनता है हाइड्रोजन हेलाइड। अब ये बना हुआ रेडिकल है ये क्या होता है, अस्थायी होता है और ये जो रेडिकल है फर्दर क्या करेंगे, किसी अन्य मॉलिक्यूल से क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे हेलोजन के और क्या बना देंगे, मिथाइल हेलाइड, और एक नया रेडिकल जनरेट कर देंगे। इस प्रकार इन अभिक्रियाओं के द्वारा लगातार नए क्या बनते रहते हैं, रेडिकल्स की फॉर्मेशन होती रहती है और रिएक्शन आगे प्रोसीड होती रहती है। अगर हम बात करें इसके थर्ड स्टेप की, तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में क्या होता है, चेन टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप। और इसमें क्या होता है, श्रृंखला समापन पद, जिसे हम कहते हैं श्रृंखला समापन पद। अब देखो श्रृंखला का समापन करना है तो क्या होगा, या तो पड़े हुए जो रेडिकल्स हैं वो क्या करें, परस्पर रिएक्शन कर लें और स्थायी मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर दें, तो क्या हो जाएगी, श्रृंखला रुक जाएगी, चेन बनके रुक जाएगी अभिक्रिया और ये क्या बन जाएगा, एथेन मॉलिक्यूल। या फिर मिथाइल रेडिकल है वो क्या करे, मिथाइल रेडिकल है वो हेलोजन रेडिकल से रिएक्शन करके क्या बना दे, मिथाइल हेलाइड। इस प्रकार से ये अभिक्रिया है वो 3 स्टेप के अंदर प्रोसीड होती है। और 3 स्टेप के अंदर क्या देखा हमने कि सबसे पहला स्टेप है चेन इनिशियल स्टेप, फिर है चेन प्रोपेगेशन और थर्ड है चेन टर्मिनेशन स्टेप। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन जो अवेयर होते हैं, देखो इनमें क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछा गया है, पहले आरपीएससी के अंदर क्या ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो वहाँ पर कोई वहाँ पर एल्केन का मॉलिक्यूल प्रोपेन दे दे, आपको ब्यूटेन दे दे, आपको ये पता रहना चाहिए कि रिएक्शन में बनने वाला जो सेकंड स्टेप है उसमें क्या होगा, लगातार रेडिकल्स की फॉर्मेशन होगी। तो पता नहीं कौन सा स्टेप देगा, किस चीज़ को पूछेगा, लेकिन क्या है अपने को स्टेप पता रहना चाहिए। अब हेलोजिनेशन करवा रहे हैं तो हेलोजिनेशन का ऑर्डर हमें पता होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ हेलोजिनेशन इन एल्केन्स। तो ध्यान रखना क्या ऑर्डर होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है फ्लोरीन, उसके बाद में क्या है क्लोरीन, उसके बाद में ब्रोमीन और आफ्टर देन है आयोडीन। ये रिएक्शन का ऑर्डर रहता है इसमें हेलोजिनेशन में। इसी प्रकार से रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन भी पूछ लेते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन। अब एल्केन की रिएक्टिविटी क्या किस पर डिपेंड करती है, ध्यान रखना ब्रांचेज पर, किस पर डिपेंड करती है, ब्रांच, जितनी ब्रांचेज ज़्यादा होगी उनको तोड़ना उतना आसान होगा। तो हम कह सकते हैं कि थर्ड डिग्री है वो ज़्यादा रिएक्टिव है देन सेकंड डिग्री से और देन फर्स्ट डिग्री। तो ये ऑर्डर रहता है रिएक्टिविटी का किसका, एल्केन्स का। अब हेलोजिनेशन तो हमने पढ़ा, लेकिन हेलोजिनेशन में क्या है, आयोडीनीकरण है वो विक्रिया थोड़ी सी विशेष होती है। उसमें क्या होता है कि जब एल्केन की विक्रिया आयोडीन से करवाते हैं, ये देखो ये एल्केन मीथेन की क्रिया किससे करवा रहे हैं, आयोडीन से करवाते हैं, तो होता क्या है, तो जनरली क्या होता है, क्या बनता है, मेथाइल आयोडाइड और साथ में क्या बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। लेकिन क्या है, ये जो अभिक्रिया होती है हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा रिवर्सिबल में कन्वर्ट कर दी जाती है। ये वर्क करता है कैसे, एज ए रिडक्टेंट, ये वर्क करता है एज ए रिडक्टेंट की तरह, यानी अपचायक की तरह काम करता है। और ये क्या करता है, मिथाइल आयोडाइड को वापस किस में कन्वर्ट कर देता है,
प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए अभिक्रिया क्या है, किस प्रकार की हो जाती है, रिवर्सिबल। किस प्रकार की हो जाती है, रिवर्सिबल टाइप की, यानी उत्क्रमणीय प्रकार की हो जाती है। इस प्रकार की आती है। अब देखो प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ पर, ये जो आयोडाइनाइजेशन है ये विक्रिया किस प्रकार की होती है, तो आप क्या बताओ, रिवर्सिबल टाइप की हो जाती है जब तक क्या पड़ा हुआ है, HI पड़ा हुआ है। क्यों, क्योंकि ये वापस को रिड्यूस कर देता है किसमें, रिएक्टेंट में। लेकिन हम क्या मिलाते हैं इस विक्रिया में, आयोडिक एसिड। क्या मिलाते हैं इसको, आयोडिक एसिड मिला दिया जाता है। और आयोडिक एसिड क्या करता है, हाइड्रोजन आयोडाइड को किसमें ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, आयोडीन प्लस क्या है, वाटर मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये किस तरह से वर्क करता है। तो आयोडिक एसिड है वर्क करता है कैसे, ऑक्सीडेंट की तरह, इसकी तरह वर्क करता है, ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। तो रिएक्शन में जैसे ही आयोडिक एसिड मिलाते हैं तो क्या होता है, ये अभिक्रिया क्या होती है, अग्र दिशा के अंदर बढ़ती है और अभिक्रिया तुरंत चेंज होकर इरिवर्सिबल टाइप की हो जाती है। अर्थात अभिक्रिया क्या होगी, मीथेन है, इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, आयोडीन से, और किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं, आयोडिक एसिड की। अगर आयोडिक एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्या बनेगा, ए प्रोडक्ट तो क्या बनेगा, मिथाइल आयोडाइड, साथ में क्या बन जाएगी, आयोडीन, और साथ में क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। अर्थात हम कह सकते हैं अभिक्रिया किस प्रकार की हो गई, अनुत्क्रमणीय प्रकार की रिएक्शन हो जाती है। जबकि आयोडिक एसिड मिलाने से पहले क्या थी, ये उत्क्रमणीय प्रकार की होती है। तो ये रिएक्शंस है क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में भी क्या है, हेलोजिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये। इसी प्रकार से सब्स्टिट्यूशन को अगर हम आगे बढ़ाएं तो सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है कि दो अभिक्रियाएं और होती हैं, यानी किसी हाइड्रोजन एटम को क्या करना, प्रतिस्थापित करना। तो प्रतिस्थापित करने वाला मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, तो नेक्स्ट अब रिएक्शन देखिए अपने, तो नेक्स्ट है इसी के अंदर बी पॉइंट है सब्स्टिट्यूशन में, वो है नाइट्रेशन। क्या है, नाइट्रेशन। अब देखो नाइट्रेशन की जब बात करते हैं, नाइट्रीकरण की बात करते हैं, तो नॉर्मल टेम्परेचर पर ये विक्रिया नहीं होती है। नॉर्मल टेम्परेचर पर ये विक्रिया नहीं होती है। और कब होती है, एट हायर टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर। और किससे, नाइट्रिक एसिड की, किससे, वेपर से, नाइट्रिक एसिड की वेपर से ये विक्रिया होती है। तो होता क्या है, देखो कि अपने पास में क्या है, प्रोपेन मॉलिक्यूल है, और प्रोपेन मॉलिक्यूल की हम क्या करवा दें, नाइट्रेशन करवा दें, और नाइट्रिक मिश्रण क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट है HNO3। तो क्या बनेगा, तो अगर हम इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाएं 773 केल्विन पे करवाएं तो क्या बनेगा, तो अपने पास में 1 नाइट्रो एल्केन यानी प्रोपेन की फॉर्मेशन होती है। कौन सा, 1 नाइट्रो प्रोपेन की फॉर्मेशन होगी। लेकिन यदि इस रिएक्शन को, सेम रिएक्शन को प्रोसीड करवाएं कितना, 623 केल्विन पर, तो क्या होता है, तो अपने को नाइट्रो एल्केन्स का मिक्सचर प्राप्त होता है। ध्यान रखना इस बात का, मिक्सचर ऑफ नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन का क्या प्राप्त होता है, मिक्सचर प्राप्त होता है। कैसे, एक तो अपने पास में देखो प्रोपेन है, तो प्रोपेन से क्या बनेगा, एक तो नाइट्रो एन नाइट्रो प्रोपेन या 1 नाइट्रो प्रोपेन, एक क्या बनेगा अपने पास में, दिस इज CH3 CH2, तो ये क्या बन जाएगा, 2 नाइट्रो प्रोपेन। अब इस श्रृंखला को क्या करते चलें, आप छोटा कर दें तो क्या बनेगा, नाइट्रो इथेन, नाइट्रो इथेन, और छोटा करें तो क्या बनेगा, नाइट्रो मीथेन। तो इस प्रकार से क्या है, क्या बनेगा, नाइट्रो एल्केन्स का मिश्रण प्राप्त हो जाएगा। अब वो रिएक्शन किस प्रकार से पूछता है, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पर। इसी प्रकार से एक होता है सल्फोनिनेशन। अब देखो सल्फोनिनेशन ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है।
और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? देखो सी टाइप की देखते हैं, सल्फोनिनेशन। सल्फोनिनेशन और सल्फोनिनेशन में सल्फोनिक कारक मिक्सचर क्या होता है? तो मिक्सचर ध्यान रखना, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड प्लस क्या है अपने पास में SO3, यानी इसे कहते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, यानी हिंदी में कहते हैं सैधूम सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखो ये है सल्फोनिनेशन का मिक्सचर। अब क्या होता है, जनरली जो सल्फोनिनेशन की रिएक्शन है वो क्या है? ब्रांच्ड एल्केन देते हैं। कौन से एल्केन देते हैं? ब्रांच्ड एल्केन है, वो इस तरह की अभिक्रिया को दर्शाते हैं। तो क्या होता है ब्रांच्ड एल्केन का मतलब है, हम कह सकते हैं ऐसी अभिक्रिया है, वो ध्यान रखना हमेशा टर्सरी एल्केन देते हैं। हम कह सकते हैं कौन से एल्केन देते हैं? तृतीयक एल्केन इस तरह के अभिक्रियाएं शो करती हैं। तो क्या होता है, तृतीयक एल्केन ले लें अपन, तृतीयक एल्केन ले लें, देखो ये हाइड्रोजन एटम पड़ा हुआ है और अपने पास में मिक्सचर क्या है? क्या? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा? यहां से रिप्लेस हो जाएगा और क्या बनाएगा? क्या बनेगा? ये हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो गया, तो क्या बन जाएगा? एल्केन सल्फोनिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। तो ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन। अगली जो अभिक्रिया है एल्केनों की, वो होती है कंबशन। क्या होती है? कंबशन, यानी जिसे हम कहते हैं दहन या ऑक्सीकरण। तो सेकंड टाइप की जो रिएक्शन है वो क्या होती है? कंबशन। क्या होती है? कंबशन, जिसे हम कहते हैं दहन, या इसका एक नाम और भी है ऑक्सीकरण। जब ये ऑक्सीजन की एक्सेस में होती हैं तो किसे कहते हैं हम? ऑक्सीडेशन। अब देखो कंबक्शन की बात करें, कोई भी अभिक्रिया ले लेना, एल्केन यानी हाइड्रोकार्बन कोई भी ले लेना, चाहे मीथेन हो चाहे कोई दूसरा हाइड्रोकार्बन हो, जब उसका दहन किया जाता है एट हायर टेम्परेचर पे, तो क्या होता है? जनरली वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल में टूट जाता है। लेकिन टूट तो जाता है, कोई भी आपके पास में हाइड्रोकार्बन हो, ध्यान रखना कंबशन में हमेशा किस में टूटेगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल में टूट जाता है। तो क्या होता है, तो ये एल्केन है, इसमें ध्यान रखना कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बने, वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनेंगे। तो ये डिपेंड करता है यहाँ के कार्बन पर। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? n। तो यहाँ पर भी कार्बन कितने होंगे? n होंगे। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल क्या कर देना आप? n+1 कर देना। जैसे इस अभिक्रिया में देखें, ये तो अपने पास में एक ही बनेगा, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल कितने बन जाएंगे? 2। इसी प्रकार से यदि एल्केन्स को, एल्केन का ऑक्सीडेशन है, ये तो देखो ऑक्सीजन की एक्सेस अमाउंट में हुआ, ऑक्सीजन की लिमिटेड अमाउंट में हो और अपने पास में डिफरेंट क्या दिए गए हों? रिएजेंट दिए गए हों, तो क्या होगा? ये हम कह सकते हैं कैटलिस्ट दिए गए हों। तो पहला जो कैटालिस्ट है वो क्या है? पहला जो कैटालिस्ट है, अगर अपने पास में कैटलिस्ट क्या हो? कॉपर हो। क्या हो? कॉपर हो। तो क्या होगा? तो अपने पास में सीधा प्रोडक्ट ध्यान रखना, क्या बनेगा? मैथनॉल। क्या बनेगा? मेथाइनॉल। ठीक है, तो इस ध्यान रखना इस बात का। अगर वो ये अभिक्रिया सेम टू सेम अभिक्रिया किसकी प्रेजेंस में करवाएं? मोलिब्डेनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवाएं तो क्या बनेगा? फॉर्मेल्डिहाइड। अगर यही अभिक्रिया है प्रोसीड करवाएं किसकी प्रेजेंस में? निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, साथ में क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। और अगर इस अभिक्रिया को प्रोसीड करवाया जाए किसमें? मैग्नीज एसीटेट की प्रेजेंस में। ये देखो ये है एसीटेट 9, मैग्नीज एसीटेट की प्रेजेंस में इसको प्रोसीड करवाया जाता है
तो क्या बनता है, ध्यान रखना, फैटी एसिड यानी फॉर्मिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो ये है दहन। तो ये सारे के सारे रिएक्शन याद रखना। पता नहीं वो कौन सा पूछ ले, कैटलिस्ट वाली पूछे या नॉन कैटलिस्ट वाली पूछे। ये अभिक्रिया है ऊपर वाली, ये अभिक्रिया हुप टू हुप फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर क्या की गई है, पूछी गई है। उसके बाद में देखते हैं थर्ड टाइप की अभिक्रिया, जिन्हें हम कहते हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शंस ऑफ एल्केन। अब देखो आइसोमराइजेशन में क्या होता है। थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है वो क्या है, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन रिएक्शन। अब देखो आइसोमराइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब किसी एल्केन्स को, कोई जिसमें कार्बन कितने हों, कम से कम 4 कार्बन हो, और इसको क्या करें, ड्राई एल्यूमिना प्लस क्या है HCl की प्रेजेंस में पास किया जाता है, तो वो क्या है, अपने निकटतम आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है। कौन, एल्केन। तो कैसे, जैसे अपने पास में अगर दिया गया हो N ब्यूटेन दे रखा हो, क्या दे रखा हो, N ब्यूटेन दे रखा हो, ये देखो N ब्यूटेन, ये अपने पास में क्या है, N ब्यूटेन है, और इस N ब्यूटेन को इस मिक्सचर से पास किया जाता है एल्यूमिना से, ठीक है, कौन सा, ये ड्राई एल्यूमिना प्लस क्या है HCl पास करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, आइसोमराइज हो जाएगा, यानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोब्यूटेन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोब्यूटेन में, यानी ब्यूटेन कन्वर्ट हो गई किस में, आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। इसी प्रकार से अगर अपने पास में क्या हो, अगर अपने पास में N ऑक्टेन हो, तो क्या बनेगा, ध्यान रखना, बनेगा तो आइसो ऑक्टेन ही। क्या बनाएंगे इसका, बनेगा तो आइसो ऑक्टेन, ठीक है, बनेगा तो आइसो ऑक्टेन ही। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखना यहाँ पर, इस आइसो ऑक्टेन का वहाँ पर क्या देते हैं, IUPAC नाम दे देते हैं, और तब हमारे को पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो उस चीज़ को अपन देख लें यहाँ पर। तो ध्यान रखना, आइसो ऑक्टेन को लिखते कैसे हैं, तो ये अपने पास में क्या है, 5 नंबर ऑफ कार्बन की क्या लेते हैं, चेन ले लेते हैं, क्या लेते हैं, चेन ले लेते हैं, और इस प्रकार से मिथाइल ग्रुप को क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। तो अब देखो क्या हो गया, ये 1 2 3 4 ये 5। तो ध्यान रखना, इसका जो IUPAC नेम है 2,2 4, यानी 2 2 ये 4, ट्राई क्या है, ट्राई मिथाइल पेंटेन। तो ये है इसका क्या, IUPAC नाम। तो कई बार क्या है क्वेश्चन में आइसोब्यूटेन देने के बजाय वो क्या दे देगा आपको, सीधा सीधा IUPAC नेम दे देगा, फिर आप देखोगे पता नहीं ये कहाँ से आ गया। तो अपने को केमिस्ट्री के अंदर हर एक चीज़ के बारे में पता रहना चाहिए। इसी प्रकार से ये तो था आइसोमराइजेशन। एक अभिक्रिया आती है जिसमें कार्बन संख्या क्या हो, 6 या 6 से ज़्यादा हो, तो वो वाले एल्केन हैं, होते तो आइसोमराइज ही हैं, लेकिन क्या है, उनका साइक्लाइजेशन हो जाता है। कैसे, जिसके हम कहते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया, वो है एरोमेटाइजेशन यानी एरोमेटीकरण। अब देखो एरोमेटाइजेशन में क्या होता है कि जिसमें कार्बन कितने हो, नंबर है 6 हो, और क्या है, जो रिजेंट यानी कैटलिस्ट है वो क्या है, क्रोमियम ऑक्साइड, या फिर क्या हो सकता है, एल्यूमिना, और टेम्परेचर क्या हो, हाई हो, तो क्या बनता है, तो क्या बनते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड में एल्केन है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे, जैसे अपने पास में ले लें हम N हेक्सेन ले लें, क्या ले लें, N हेक्सेन ले लें, और N हेक्सेन को जब पास किया जाता है, कितने कार्बन, इसमें कार्बन कितने हैं, 6, और क्रोमियम ऑक्साइड से या एल्यूमिना से पास किया जाता है एट हायर टेम्परेचर, तो इसका साइक्लाइज होकर क्या बन जाता है, बेंजीन। क्या बन जाता है, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है।
तो कई बार तो सीधा नाम दिया होता है, कई बार वहाँ पर क्या है फॉर्मूला दे देते हैं या लिख देते हैं C6H6। तो क्या बनता है साइक्लाइज होकर। अब इसमें दो चीज़ें हुई, इसमें दो बातें प्रोसीड हुई। एक तो क्या हुआ इसमें, एक तो हुआ डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, और दूसरा जो हुआ वो क्या हुआ साइक्लाइजेशन। दूसरा क्या हुआ साइक्लाइजेशन। तो डिहाइड्रोजिनेशन एंड साइक्लाइजेशन दो स्टेप क्या होते हैं इसमें फॉर्म होते हैं। इसी प्रकार से अगर इसकी एक और अभिक्रिया को देखा जाए, अगर हम हेक्सेन की जगह क्या ले लें एन हेप्टेन ले लें, क्या ले लें एन हेप्टेन ले लें, तो क्या होगा एरोमेटाइजेशन होगा, सब कुछ वही साइक्लाइजेशन होगा, एरोमेटाइजेशन भी होगा, लेकिन एक अतिरिक्त जो कार्बन आ गया वो क्या आ जाएगा इसके ऊपर कहीं अटैच हो जाएगा और क्या बना देगा ये टोल्यूइन, क्या बना देगा टोल्यूइन। तो इस तरह से वो क्या है रिएक्शन को बीच बीच में से पूछ सकता है और सीधा सीधा प्रश्न पूछता है कि इसमें क्या बनता है हेप्टेन से। इसी प्रकार से अगर वहाँ पर क्या हो आपको दे रखा हो एन ऑक्टेन दे रखा हो और वही क्रोमियम ऑक्साइड से पास करें, तो अब की बार जो होगा उसमें होगा तो एरोमेटाइजेशन ही, यानी बेंजीन का निर्माण होगा, लेकिन साथ में क्या कितने कार्बन है इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन क्या होंगे ऑर्थो पोजिशन पर होंगे, जिसे हम कहते हैं ऑर्थोजाइलिन। तो क्या फॉर्म होगा ऑर्थोजाइलिन की फॉर्मेशन हो जाएगी और जिसे हम कहते हैं एरोमेटाइजेशन होता है। और एल्केन्स की एक लास्ट और अंतिम अभिक्रिया जो देखते हैं वो है थर्मोलिसिस। कौन सी अभिक्रिया है वो थर्मोलिसिस। थर्मोलिसिस क्या होता है देखो, फिफ्थ और लास्ट रिएक्शन है वो क्या है थर्मोलिसिस। थर्मोलिसिस का मतलब है तापीय अपघटन। तापीय अपघटन का मतलब है जब एल्केन को पास किया जाता है एट हायर टेम्परेचर, तो एट हायर टेम्परेचर में क्या होगा वो क्या है वहाँ से हाइड्रोजन को क्या कर देगी डोनेट कर देगी और छोटे छोटे एल्केन्स के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर में टूट जाती हैं। जैसे अपन यहाँ पर अगर मॉलिक्यूल ले लें क्या, अगर हम मॉलिक्यूल ले लें क्या यहाँ पर है प्रोपेन ले लिया, क्या ले लिया प्रोपेन को ले लिया और प्रोपेन को क्या करें हायर टेम्परेचर एट हायर टेम्परेचर पर क्या करें इसको बॉयल करें, क्या करें इसको बॉयल करें गर्म करें, तो क्या होगा ये है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में यानी हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर में क्या हो जाएगी टूट जाएगी। जैसे क्या बना हाइड्रोजन निकली यहाँ से और क्या बन गया एल्कीन, हाइड्रोजन क्या हो जाएगी यहाँ से निकल जाएगी, तो क्या बना एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल साथ में क्या एल्कीन। इसी प्रकार से क्या है एक कार्बन और कम कर दो, एक कार्बन और कम कर दो तो क्या बन जाएगी एथीन, एक कार्बन और कम कर दो तो क्या बन जाएगा अपने पास में मीथेन। यानी इस क्रिया को तब तक यानी यहाँ पर प्रोपेन की जगह ब्यूटेन भी दिया जा सकता है। तो कुछ भी हो अब क्रिया को जब तक अपने को आगे फर्दर प्रोसीड करना है जब तक वो सिंगल कार्बन वाले एल्केन्स में न टूट जाए। तो इस प्रकार से ये है एल्केन्स की रिएक्शन। तो ये क्या बनता है इसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर। और ये अभिक्रिया भी क्या एग्जाम में पूछी गई है पहले, हाइड्रोकार्बन्स का क्या बन गया मिक्सचर बन गया। तो वहां पर क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन दे दिया आपको, क्वेश्चन देने के बाद में क्या पूछेगा निम्न में से कौन सा सेट बनता है या कौन सा सेट नहीं बनता है, तो उस समय वहां पर सेट देखना है, या फिर वहां पर ऐसा दिया गया हो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेनली क्या है रिएक्शंस है एल्केन्स की जिन्हें हमने 1 by 1 यहाँ पर स्टडी किया। थैंक यू। देखिए ध्यान से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए अपने, केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस है वो आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। थैंक यू।